द वर्ड सर्कुलेट मीन्स टू फॉलो अ कोर्स दैट रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट। एक ऐसा रास्ता लेना जिसमें एक पॉइंट से शुरू होने के बाद एक प्रॉपर पाथ कवर किया जाए और फिर कुछ समय बाद वापस उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आया जाए। इस सेशन में जिस ऑर्गन सिस्टम की बात करेंगे वो ह्यूमन बॉडी के लिए इसी सर्कुलेशन के काम को ना सिर्फ परफॉर्म करता है बल्कि इस काम को एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म में यानी कि एक एक्सपर्ट लेवल पे करता है। नाम इस ऑर्गन सिस्टम का है सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शन को प्रॉपर्ली स्टेट करें तो इट इज एन ऑर्गन सिस्टम दैट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द बॉडी पार्ट्स एंड देन कलेक्ट्स गैसियस फेज फ्रॉम ईच ऑफ दोज बॉडी पार्ट्स सो दैट दे कैन लेटर बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू जब ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेशन का फंक्शन परफॉर्म होता है तो उसमें दो मेन काम होते हैं। पहला काम कि ये बॉडी के सारे पार्ट्स तक न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है जो वो सब बॉडी पार्ट्स यूज करते हैं अपने डे टू डे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। और फिर दूसरा काम ये कि बॉडी के सारे पार्ट से निकलते अलग अलग वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट, इनको बॉडी से बाहर निकालने के काम में भी यही सिस्टम इन्वॉल्व होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शन को एक ब्रॉड लेवल पे तो देख लिया, अब देखते हैं कि इस फंक्शन को पूरा करने के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं सिस्टम में, प्लस कि वो अपने इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे ये भी जान लो कि इस टॉपिक में हम सिर्फ मैमल्स और बर्ड्स में होने वाले सर्कुलेशन प्रोसेस की बात डिटेल में करेंगे और एग्जाम्पल यहाँ पे ह्यूमंस का लिया गया है जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है और सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन टाइप की होती है। ये जो टर्म्स हमने अभी बताई इनकी बात ऑलरेडी सर्कुलेशन टॉपिक में हो चुकी है। तो अब ह्यूमंस में आते सर्कुलेटरी सिस्टम की कहानी शुरू करते हैं। बात शुरू होती है फ्रॉम अ पार्ट नेम ब्लड वेसल्स। दिखती हैं ट्यूब्स के फॉर्म में। लोकेशन की बात हो तो ये एक पूरा नेटवर्क, एक जाल के जैसा होता है इनका पूरा बॉडी में। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि कैसे बॉडी के ऑलमोस्ट सभी एरियाज में फैली होती हैं ये। फिर फंक्शन देखें इनका तो वो सिंपल सा लगता है, इट इज टू कैरी और ट्रांसपोर्ट ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। यानी कि बॉडी के सब तरह के एरियाज में खून को ले जाने का काम करती हैं ये। बॉडी के किसी भी पार्ट को ब्लड मिलता है तो इन्हीं के थ्रू मिलता है। ये तो बात हुई एक ब्रॉड लेवल पे। अगर इनकी बात को थोड़ा स्पेसिफिक करें तो ब्लड वेसल्स बॉडी में एक टाइप की नहीं बल्कि 3 टाइप की होती हैं, जिसमें से हर एक तरह की वेसल्स का रोल एक दूसरे से अलग होता है। पहली 2 होती हैं आर्टरीज और वेन्स। दोनों ही प्रॉपर ट्यूब्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, जहाँ पे आर्टरीज होती हैं रेड वाली ट्यूब्स और वेन्स हैं ब्लू वाली ट्यूब्स। इन वेसल्स की विड्थ की बात हो तो आर्टरीज वेन से थिकर होती हैं और ये इसलिए क्योंकि आर्टरीज ब्लड को हायर प्रेशर पे लेके जाती हैं जबकि वेन्स के अंदर ब्लड लोअर प्रेशर पे जाता है। इन दोनों के अलावा तीसरी जो ब्लड वेसल्स आती हैं वो हैं कैपिलरीज। ट्यूब्स के फॉर्म में नहीं होती हैं ये होती हैं सिंगल सेल्ड, बहुत ही थिन होती हैं ये। बनती ये तब हैं जब आर्टरीज रिपीटेडली सब डिवाइड करती हैं बॉडी में और एक पॉइंट आता है जब वो सिंगल सेल के साइज की हो जाती हैं। ऑल्सो यही कैपिलरीज के सेल्स वापस जब यूनाइट होते हैं तो वो बड़े होते होते एंड में वेन्स में जाके मिल जाते हैं। अब तक हमने डिस्क्रिप्शन डिटेल में जितनी भी बात करी इन तीनों ब्लड वेसल्स पे, इनके पीछे की साइंस इनके फंक्शन में छुपी है। तो फंक्शन देखें इन तीनों वेसल्स के तो आर्टरीज का काम होता है टू कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन्स इन द बॉडी। यानी कि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कि उस ब्लड को जो ऑक्सीजन में रिच है, जो कि लंग्स से आता हुआ ब्लड है, उसको हार्ट से बॉडी के सारे पार्ट्स तक लेके जाती है। और क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसफर का काम एक अच्छी पेस पे होना भी जरूरी है क्योंकि बॉडी के सभी पार्ट्स को ऑक्सीजन की रेगुलर नीड होती है, इसीलिए आर्टरीज विड्थ में थिक होती हैं और इनमें ब्लड हायर प्रेशर पे फ्लो करता है। वहीं पे दूसरी तरफ वेन्स की बात करें तो वो आर्टरी से ऑपोजिट फंक्शन करती हैं। All the veins carry deoxygenated blood from different body parts and bring it to the heart। यानी कि वेन्स बॉडी के सभी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड, वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको बॉडी के सभी पार्ट से वापस हार्ट तक लेके आती है। ऑल्सो वेन्स में ये ब्लड के ट्रांसफर का काम एक रिलेटिवली स्लोअर पेस पे होता है क्योंकि बॉडी के सभी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड एक रिलेटिवली स्लोअर पेस पे निकलती है। यही कारण भी है कि वेन्स की वॉल्स थिन होती हैं। सेकेंड ब्लड वेसल्स के बाद अब हम तीसरी और आखिरी ब्लड वेसल्स कैपिलरीज को देखें तो इनका फंक्शन होता है टू सर्व एज द साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स इन बॉडी। यानी कि कैपिलरीज बॉडी के सेल्स के पास लोकेटेड वो वेसल्स हैं जहां पे बॉडी में हेल्दी और वेस्ट गैसेस यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उनका एक्सचेंज होता है। और ये पॉसिबल इसलिए हो पाता है क्योंकि ये कैपिलरीज बॉडी के सारे सेल से कनेक्टेड होती हैं।
अब ये सभी ब्लड वेसल्स जो हमने अभी तक देख ली, इनमें ये अलग अलग सब्सटेंस का जो ट्रांसपोर्ट का काम है ये पूरी बॉडी में और ऑलमोस्ट पूरे दिन ही होता है। तो इस लेवल से देखें तो ये काम काफ़ी मेजर हो जाता है। अब ब्लड वेसल्स पार्ट की बात हो गई है, हमने ये देख लिया है कि कैसे ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्टर का काम कर रही हैं। अब आ जाते हैं उस पार्ट पे जो एक्चुअली ट्रांसपोर्ट होता है इनके द्वारा। ब्लड कुछ ऐसा दिखता टेक्सचर में फ्लूइड के जैसा, यानी कि एक ऐसा पार्ट जो इजिली फ्लो कर सकता है। कलर की बात हो तो रेड या फिर डार्क रेड कलर का होता है, जो कि होता है इसमें प्रेजेंट एक सब्सटेंस के कारण, नाम जिसका है हीमोग्लोबिन। फिर फंक्शन देखें ब्लड का तो इट डज अ मेजर फंक्शन एंड दैट इज टू सर्व एज अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स वेरियस मटेरियल्स टू बी यूज्ड अप बाय ऑल द सेल्स इन बॉडी। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर बहुत से और सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, सब्सटेंसेस जो बॉडी के सभी सेल्स के द्वारा यूज होने होते हैं। और सब्सटेंसेस ये होते हैं न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, जो ब्लड को एक दूसरे ऑर्गन सिस्टम जो कि है डाइजेस्टिव सिस्टम उसके थ्रू मिलते हैं। देन एक सेकंड सब्सटेंस हार्मोन्स, ऐसे केमिकल्स जो एक स्पेसिफिक टाइम पर रिलीज होकर स्पेसिफिक टास्क करते हैं बॉडी के लिए, ये ब्लड में एंडोक्रीन सिस्टम के पास से आते हैं। एंड थर्ड एंड लास्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन ब्लड इज ऑक्सीजन, वो गैस जो कि ब्लड में रेस्पिरेटरी सिस्टम के पास से आती है। ये तीनों ही सब्सटेंसेस ब्लड के थ्रू बॉडी के सारे सेल्स तक पहुंचते हैं ताकि वो सेल्स इनके इस्तेमाल करके अपने जो भी सारे फंक्शंस हैं, जिनकी बात हम सेल टॉपिक में भी ऑलरेडी कर चुके हैं, उनको परफॉर्म कर सके। इसके साथ हो जाती है सर्कुलेटरी सिस्टम के सेकेंड पार्ट ब्लड की बात। अब आ जाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के थर्ड एंड लास्ट पार्ट पे, एक ऐसा पार्ट जो सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे कॉम्प्लेक्स और मेजर ऑर्गन है, हार्ट। पहचान देखें इसकी तो साइज में ये होता है ऑफ द साइज ऑफ फिस्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव पर्सन, यानी कि जितनी बड़ी एक इंसान की मुट्ठी है उतना ही बड़ा होता है उसका हार्ट। फिर लोकेशन देखें तो ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द लंग्स एंड स्लाइटली टू द लेफ्ट, यानी कि दोनों लंग्स के बीच की जो जगह है उससे थोड़ा लेफ्ट साइड में होता है। और फिर इसके टेक्सचर की बात हो तो ये टेक्सचर में एक बहुत ही मस्कुलर ऑर्गन है। इसका रीजन हम इसके फंक्शन में जानेंगे। फंक्शन हार्ट का होता है टू कंटिन्यूसली पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी एंड डू सो एट द अप्रोप्रिएट प्रेशर नोन एज द ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड को लगातार एक प्रॉपर फोर्स के साथ बॉडी के सभी पार्ट्स को भेजना। और फोर्स ये काफी स्पेसिफिक होना भी जरूरी है। इस फोर्स को एक नाम से बुलाया जाता है ब्लड प्रेशर। मेडिकल प्रोसीजर्स में बहुत ही कॉमनली जरूरत पड़ती है इसको मेजर करने की। अब पंपिंग का ये जो काम है ये दो तरह से होता है। फर्स्ट इज टू पंप द ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव्ड फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द बॉडी पार्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी, यानी कि एक पंपिंग तो होती है उस ब्लड की जो लंग्स यानी कि हमारे फेफड़ों से हार्ट की तरफ आता है और फिर हार्ट से बॉडी के बाकी सारे पार्ट्स तक जाता है। ब्लड ये होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड माने के ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन फिल्ड गैस प्रेजेंट होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस ब्लड में डाइजेस्टिव सिस्टम से आने वाले सभी न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट इतने प्रेशर से पंप यानी कि फोर्स करता है कि वो बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंच सके, ताकि बॉडी के सारे पार्ट्स उस ब्लड को यूज कर सके और फिर अपने अपने जो भी रिस्पेक्टिव फंक्शंस हैं उन पार्ट्स के वो पूरे कर सके। तो ये तो होता है पहला पार्ट हार्ट के काम का। फिर हार्ट का दूसरा हिस्सा इससे पैरेलल फंक्शन करता है और वो फंक्शन इससे ऑपोजिट सा होता है। इट इज टू पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव्ड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, यानी कि दूसरी पंपिंग हार्ट करता है उस ब्लड की जो बॉडी के सभी पार्ट से वापस हार्ट की तरफ आता है और फिर ये वाला ब्लड ही हार्ट के थ्रू लंग्स की तरफ पंप कर दिया जाता है। ब्लड ये होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड माने के ऐसा ब्लड जिसमें एक वेस्ट गैस जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो प्रेजेंट होती है, जो बॉडी के सेल से उस वक्त एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकलती है जब बॉडी के पार्ट्स अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म कर लेते हैं और फिर यही गैस ब्लड में ऐड हो जाती है जिससे कि वो उस गैस को बाद में बॉडी से बाहर निकाल सके। ये होता है दूसरा पार्ट हार्ट के काम का। इसी के साथ हार्ट ऑर्गन की बात भी पूरी हो जाती है। इसी के साथ हो जाती है बात हमारी कंप्लीट इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक को आप बाद में रिवाइज कर सकें उसके लिए आप ये टॉपिक रिवीजन शीट यूज़ कर सकते हैं और अगर आप टॉपिक पे खुद को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये वाली टॉपिक क्वेश्चन शीट यूज़ कर सकते हैं। तो टॉपिक के सक्सेसफुल कंप्लीशन पे कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। चैनल आपको अपनी स्टडी के लिए यूज़ करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए टॉपिक्स के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। एंड लास्टली इस टॉपिक के बाद आने वाले नेक्स्ट टॉपिक का लिंक है ये, इसको आप अभी स्टार्ट करते हैं तो बीच में एक ब्रेक ज़रूर ले लें। मिलते हैं अगले टॉपिक में।